अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट अमजद मलिक। नाजरीन, मुल्तान एक कदीमी शहर है मगर तजावजात की वजह से मुल्तान का जो असल हुस्न है वो मांद पड़ चुका है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कहां पे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में मुमताज़ाबाद के मेन बाजार के अंदर, जहां पे भी तजावजात की जो हमें भरमार नजर आ रही है। ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आ रही है। साथ ही मेयर मुल्तान का जो कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, शायद इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, या फिर तजावजात हटाने के लिए कोई इस तरह का कोई तजावजात की कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। यहाँ पे मालकान मौजूद हैं जिन्होंने अपने रेडियाँ ठेले वगैरह लगाए हुए हैं। मैं इनके ज़बानी भी जान लेता हूँ कि इनका क्या कहना है। भाई मुझे बताइएगा, ये आपकी रेडी है? जी। कब से लगा के खड़े हैं? 5-6 साल हो गए। आज तक किसी ने कोई आगे कार्रवाई नहीं की कॉर्पोरेशन वालों ने? करते हैं तो फिर भी आप मौजूद हैं? क्या करें, करना पड़ता है। वो आते हैं चले जाते हैं, फिर यहीं खड़े होते हैं। आते हैं चले जाते हैं, कोई आपको जुर्माना वगैरह पे करना पड़ता है? सब जुर्माना ले जाते हैं, उठा के 1500, 2,000, 3,000 देते हैं। आपको ये ख्याल नहीं आता कि रेडी यहाँ से हटाई जाए तो शहरी हैं वो परेशान होते हैं, उनकी परेशानी में कमी लाई जाए? शहरी के लिए फिर जगह दे जाए। जो ना सड़क पे खड़े हुए हैं तो कम से कम जगह तो होनी चाहिए ना। आपको कौन जगह दे? जगह ये हुकूमत पाकिस्तान जो वज़ीर आला है। नहीं, एक दुकानें बनाई गई हैं, आप तो यहाँ पे सड़क पे मौजूद है ना। ये जो फुटपाथ बनाए गए, पैदल लोग यहाँ पे सड़क पे तो मौजूद है ना। ये जो सड़क पे जो खड़े हैं ना, तो ये दुकान वालों को पैसे दे रहेंगे। बगैर पैसे कहाँ खड़े हो सकते हैं? आप दुकानों वालों को पैसे दे रहे हैं? हाँ, ये दुकान वालों को पैसे दे रहे हैं। ये 3,000, 12,000 इस तरह दे रहे हैं ये। नाज़रीन, देखा यही सूरत हाल है। जो यहाँ पे रेडी वाले जो ठेले वाले मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि हम दुकानों को पैसे पे करते हैं। दुकान वाले जो है उन्हीं के ज़बानी के हम दुकान वालों को पैसे देते हैं, उसके बाद ही हमें यहाँ पे खड़ा होने की इजाज़त दी जाती है। एक और भैया जिन्होंने यहाँ पे एक बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है घड़ियों का, और बड़े आराम से मौजूद है। ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा परेशान है कौन है यहाँ पे जो शहरी हैं। भाई मुझे बताइएगा, कब से रेडी लगाई हुई है? यहाँ तकरीबन हो गए भाई 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं। किसी ने कोई बात नहीं की? किसी ने कोई आगे नहीं उठाया आपका सामान? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ भाई कोई ऐसा चक्कर। अभी तक तो ऐसा कोई भी सीन नहीं हुआ। क्या वजह है कि आपको ये ख्याल नहीं आता कि यहाँ पे ट्रैफिक मसाइल हैं बहुत ज़्यादा? आता है भाई, क्यों नहीं आता, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए आप बताएं। चलें, गरीब आदमी को कौन सी जगह दी हुई है आप लोगों ने या कि हुकूमत ने? आप ये अपील करें ना कि हम जैसे गरीबों को कोई ऐसी कोई जगह दी जाए ना जिधर हम जाके अपना रोजगार लगा सकें। नहीं, आप दुकान बना लें अपनी। दुकान के एडवांस इतने हैं, किराए इतने हैं, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार दुकानों का किराया। गरीब आदमी कहाँ से लेकर आएगा 50 हज़ार? 10-10 लाख रुपए एडवांस हैं, 5 लाख रुपए एडवांस है, कहाँ से लेकर आएगा? जी बिल्कुल, आपने देखा कि यही सूरत हाल है। जो दुकानदार हैं, रिठाई का आलम ये है कि वो मौजूद है यहाँ पे, और उनका ये भी कहना है कि कॉर्पोरेशन तो कभी यहाँ पे कार्रवाई नहीं करती। हत्ता कि मेयर मुल्तान का ऑफिस बिल्कुल सामने मौजूद है। ये देखें, जो ये दुकानों पे यहाँ पे आराम से जूते लगे हुए हैं, अंदर दुकान का हिस्सा होता है, अंदर ही इनको लगाना चाहिए। अच्छा भाई मुझे बताइएगा, आप यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ से गुजरते होंगे, तजावजात बहुत ज्यादा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये रोड के साथ साथ जो है ना, रेडियो वगैरह जो है ना, ये ज्यादा तजावजात में है। यहाँ पे रोड ज्यादातर इन्होंने बंद किए हुए हैं। गाड़ियाँ जो फंस जाती हैं, कार वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह आसानी से नहीं गुजर सकते। आए रोज हादसात भी होते होंगे? छोटे मोटे हो जाते हैं, मोटरसाइकिल अक्सर टकरा जाते हैं गाड़ियों से। क्या कहेंगे इंतजामिया से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से? जो इनकी हदूद है मार्केट के साथ उस तक तो ठीक है, बाकी जो आगे ठेले वाले बैठे हैं ज्यादातर इन्होंने रास्ता तंग किया हुआ है। ज्यादातर ईद के मौके पर जो जहाँ पे रश इतना होता है कि पैदल बंदा भी गुजरना मुहाल हो जाता है। जी बिल्कुल, देखा आपने कि यही है कि जो यहाँ पे जो ठेला है, यहाँ पे रेडियाँ वगैरह हैं, ये देखें भाई बैठे हैं, गोश्त आराम से फट्टा लगा के बैठे हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है, इनके ज़बानी जानते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आप मौजूद हैं, कभी किसी ने आगे ठेला वगैरह आपको उठाया है? ये जो आपने सामान लगाया हुआ है गोश्त वगैरह? नहीं, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले तो आते हैं, वो फट्टा उठा के भी ले जाते हैं, जुर्माना भर के ले आते हैं। फिर कितना जुर्माना भरते हैं? जुर्माना 2,000, 3,000 जितना वो करना चाहे मौके पे। कितने अरसे बाद आते हैं आपके पास यहाँ पे उठाने के लिए? महीने 2 महीने बाद आ जाते हैं। महीने 2 महीने बाद? महीने 2 महीने बाद आ जाते हैं। ये देखिए नाजरीन के महीने 2 महीने बाद ही यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं और यहाँ पे आके तजावजात जो है। जी आप क्या बात करें?
अगर मेरी बात सुनो ना, 50-50 हज़ार, लाख लाख, 1.5 लाख दुकानों का किराया है, ठीक है ना। तो ये फट्टे रेडी वाले जो अपना ताज़ा रोज़ी करने वाले हैं, गरीब तबका लोग, वो आखिर कहाँ जाएंगे? उन्होंने भी तो रोज़ी करनी है ना, ठीक है ना। आप अपनी कोई दुकान बना लें, यहाँ पे आप मौजूद हैं। 5 लाख रुपया दुकान का एडवांस हो तो दुकान ली जा सकती है, वरना दुकान नहीं ली जा सकती। 1.5 लाख रुपया, अब 1,60,000 रुपये दुकान का किराया है। अच्छा, अब आप यहाँ पे कितना पैसे पे कर रहे हैं? हम कोई प्ले नहीं कर रहे हैं, दुकानदारों को दे रहे हैं, दुकानदारों को कोई नहीं दे रहे हैं, कॉर्पोरेशन के अमले को? नहीं, कोई किसी को कुछ भी नहीं दे रहे। सिर्फ वो ये जुर्माने तौर जो होता है, वो जुर्माना भर के अपना सामान ले आता है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे जो दुकानदार है यहाँ पे बड़े आसानी से मौजूद है कि लेकिन इन तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। यहाँ पे जो दुकानें हैं, ठेले हैं, सड़कों के ऊपर लगाई गई हैं। जो शहरी हैं बहुत ज़्यादा परेशानी का उनको शिकार हैं। ख़वातीन यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, ख़ुसूसन छुट्टी के टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। ये देखें, ये इन्होंने इस फल वगैरह लगाए हुए हैं, सब्जी वगैरह लगाई हुई हैं, जूते वगैरह। ये हम 10 साल से बैठे हुए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि यहाँ पे ट्रैफिक चलो जैम नहीं होता, आपको ये ख्याल नहीं आता कि ये एक इलीगल काम है, दुकान आपके अंदर है? बिल्कुल, ये नाजायज़ हमने किया हुआ है, लेकिन मजबूरी है हमारी भी। हमने भी तो बैठना ना, जब 50-50 हज़ार रुपये किराया देंगे दुकानों का, तो हमने भी तो पूरा करना है कहीं ना कहीं से। आखिर जाहिर सी बात है। जाहिर बात, आपने ये देखा होगा ये किस तरह आगे हुए हैं, सारे ही हैं कि पीछे चले जाएंगे तो फिर ट्रैफिक इधर हो जाएगी ज़्यादा। अब रोड पे आए तो जाहिर बात कुछ आ रहा है तो उसे नज़र आ रहा है, चलिए चप्पल ले लें या फलानी चीज़ ले लें, यही है सारा आलम। और कुछ अगर आप दुकान में भी बैठेंगे तब भी लोग आ जाएंगे ना। जो आने की जो मसले मसाइल है, यार ट्रैफिक फिर इधर इतनी हो जाती है कि फिर कहते हैं जी, एक बंदे को कहते हैं यार गाड़ी पीछे कर ले, वो लड़ने के लिए तैयार है। ट्रैफिक आपकी वजह से ही जैम होती है ना, जो अभी आप कह रहे हैं ट्रैफिक हो जाती है। आप ठेले बाहर लगाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है। अगर आपकी दुकान अंदर होगी तो वो गाड़ी साइड पे पार्क करेंगे या पार्किंग होगी उसमें खड़ी करेंगे, मसला ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि एक पार्किंग बना दे कि जहाँ हर जगह, जैसे आपने लाहौर में डी ग्राउंड देखा होगा, शायद आपका लाहौर नहीं जाना हुआ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं या जो भी है सब उसके अंदर ही होती हैं। यहाँ आपके लिए देखा कहाँ है, किसके पास है? गाड़ी नहीं घुसती, पार्किंग होती है। पार्किंग होने के बावजूद गाड़ी पार्किंग के अंदर खड़ी होती है और ज्यादातर ग्राहक आते हैं यहाँ। ठीक है नाज़रीन, देखें ये इनकी जगह देखें, ये दुकान है वहाँ पे जहाँ पे लोग खड़े हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये दुकान से कई गुना कई फीट जो है, दुकान से भी कई फीट जो आगे यहाँ पे मौजूद है, कम से कम 20 से 25 फीट मुझे लग रहा है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे इन्होंने अपनी जो तजावज़ात है वो बनाई हुई हैं, यहीं पे आके खड़े हैं, यहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं, यहीं पे खरीदारी हो रही है। और जो सड़क है, ये सड़क ही है जहाँ पे ये इन्होंने अपने तजावज़ात बनाए हुए हैं। छोटी सी जगह जो बनाई हुई है सिर्फ ट्रैफिक के लिए, जो कि तकरीबन 15 फीट यहाँ पे नजर मुझे आ रही है। यहीं पे रवानी जो ट्रैफिक की है वो यहीं से ट्रैफिक जो गुजरती है, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर होती है। तो आगे हम चल के दिखाएंगे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो अपनी कार्रवाइयाँ किस तरह कर रही है। हम मेरे साथ रहेगा, लेकिन इस वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहेगा। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया।
मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो डबल फाटक चौक पे। यहाँ पे भी तजावजात की भरमार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन चुका है। म्युनिसिपल कारपोरेशन की जो टीम है वो इस वक्त कार्रवाई कर रही है। आइए आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि कारपोरेशन की जो टीम है कैसे तजावजात को हटा रही है, और दूसरा जो तजावजात जिनके हटाए जा रहे हैं उन लोगों का भी मौकिफ जानेंगे, शहरियों का भी मौकिफ जानेंगे कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि म्युनिसिपल कारपोरेशन की जो टीम है वो इस वक्त तजावजात को हटाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये म्युनिसिपल कारपोरेशन का आपको ट्रक नजर आ रहे हैं, ये इनके तमाम जो सामान वगैरह है कारपोरेशन का वो इसमें हिस्सा ले रहा है, और जितने भी यहाँ पे रेडियाँ लगी हुई हैं, पथारे लगे हुए हैं, उनको हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये देखें, ये जो जिलाओ गिराव के मनाज़िर अभी हमें नजर आ रहे हैं, ये तमाम वो जगह जो आपको नजर आ रही हैं तजावजात का म्युनिसिपल कारपोरेशन के मुताबिक वो हिस्सा है, इनको भरपूर हटाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तमाम जो रेडियां पथारे यहाँ पे लगे हुए हैं, म्युनिसिपल कारपोरेशन की जो टीम है वो यहाँ पे अभी कार्रवाई करेगी और इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे हटाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, बाज़ औक़ात शहरी बहुत परेशान होते हैं, कोई और जगह आपको नहीं दी जा रही? जी, ये जगह दी है गवर्नमेंट ने हमें, इसी वजह से हम खड़े हैं इधर ऊपर। रोड पर कोई भी रेडी नहीं लग रही, आप देख सकते हैं पूरा रोड क्लियर है, पुल के नीचे खड़े हैं, हमें यहाँ जगह दी गई है। नाज़रीन, चूँकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कारपोरेशन की जो टीमें हैं वो तजावजात हटाने की भरपूर कोशिश कर रही है। जो पथारे लगे हुए थे, यहाँ पे बेंचेस वगैरह है, इनको उठाने की कोशिश की जा रही है। मैं यहाँ पे इनसे बात भी कर लेता हूँ कि इनका क्या कहना है। लैंड ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं। सर, मुझे बताइएगा तजावजात बेसिकली हैं क्या? सर, ये अपना इनके रेडी वाले जो है हमारे अफसरान से भी मिले थे, एसी साहबान से भी, तो उन्होंने इनसे कहा था कि तुम फुटपाथ की हद तक खड़े हो जाए, लेकिन सर्विस रोड को ब्लॉक ना करें, और फुटपाथ से बाहर जो आप आएंगे वो हम तजावजात डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ये लोग इसके बावजूद अपना फुटपाथ से भी नीचे निकल के अपना फ्लाईओवर्स के नीचे, और आपके सामने ये देख लें कि जो सूरत हाल इन्होंने बनाई हुई है, तो ये तजावजात है सर। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पे जो ये तजावजात हैं जो कि फुटपाथ से साइड पे मौजूद है, ये कारपोरेशन की जो टीमें हैं इन तमाम को पत्थरों को यहाँ पे रेडियो को उठाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ये देखें, ये जो आपको मनाज़िर नजर आ रहे हैं, ये वो जगह है कि यहाँ पे मुल्तान में शुजाबाद जो कि डबल फाटक का चौक है, यहाँ पे तजावजात हैं वो भरपूर तरीके से उठाए जा रहे हैं। मैं जिनके तजावजात उठाए गए हैं मैं इनसे भी बात कर लूँगा कि इनकी ज़बानी जान लूँगा कि इनका क्या कहना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो उठाया जा रहा है सामान, क्या ये सही उठाया जा रहा है? ये उठाया तो सही जा रहा है, मगर ये रेगुलर इस तरह करें ना, एक मरतबा आते हैं, फिर 6 महीने आते नहीं, फिर दोबारा रख लेते हैं,
और फिर यहाँ इस साइड से उठा रहे हैं, उसको परली साइड से भी सफाई कराए ना। अच्छा, ये यहाँ पे उठाने के लिए आते हैं, मतलब आप ये कहने के बहुत अरसे बाद आते हैं, उठा के जाते हैं, आपको फाइन वगैरह होता है, क्या होता है? ये बाद मर्तबा तो दफ्तर से डायरेक्ट ही पैसे लेके दे देते हैं, कोई मसलन के बाद मर्तबा ये मजिस्ट्रेट जुर्माना करता है, फिर पैसे बटे पड़ते हैं। मेन शाहराएं हैं उनको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। असल में एमडीए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अहम रोल अदा करते हैं कि जितने भी तजावजात होते हैं इनको हटाए जाते हैं। तो इसी हवाले से आज एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है मुल्तान में, मुल्तान के मुख्तलिफ शाहराओं पे, मुल्तान के मुख्तलिफ बाजारों के अंदर जितने भी तजावजात हैं। अच्छा, मुझे आप बताइएगा क्या कहेंगे? ये जो रक्शे खड़े हैं यहाँ पे, आप जरा कैमरे से दिखाएं ना, ये भी तो उठाए ना, ये भी तो तमाम रोड ब्लॉक हैं। इन रक्षों को दिखाएं आप। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रिक्शे वगैरह लगाए गए हैं वो भी तजावजात का हिस्सा है। और दूसरी जानिब जहाँ पे एक होटल बनाया गया था, होटल को यहाँ पे मुनहदिम किया जा रहा है, होटल को यहाँ पे गिराने की कोशिश की जा रही है कि ताकि ये मुस्तकिल तौर पे इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है वो एक यहाँ पे होटल बनाया गया था, यहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, तंदूर को मुकम्मल तौर पर हटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मैं यहाँ के जो मालिक हैं मैं उनसे ज़बानी भी जान लूँगा कि उनका क्या कहना है। और मालिक आप हैं, तंदूर आपका है? जी सर। क्या आप नहीं समझते कि ये तजावजात है, ये रास्ते के अंदर मौजूद है, ट्रैफिक जैम? ये रास्ता देखिए वो परले पास है, ये 6 फुट जगह जो है रेलवे की जगह है, ये रेलवे के दूर है सर, ये सारी है वाली, ये जी 6 फुट जगह रेलवे की सर, ये ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे ट्रैफिक तो गुजरती है ना, यहाँ ट्रैफिक जगह, ट्रैफिक परले पास है सर, वो ट्रैफिक जगह कितनी दूर है यहाँ से, ये फुटपाटी भी कितनी दूर है यहाँ से, हम लोग कहाँ खड़े देखें आप? आप नहीं समझते कि यहाँ पे जो लोग गुजरते हैं उनको मुश्किलात का सामना करें? आपको पहले नोटिस वगैरह दिया गया है कि यहाँ पे कोई नोटिस नहीं मिलेगी, कोई नोटिस नहीं दिया, गलत बयानी नहीं सर, कोई नोटिस, किसी चीज का भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। जो चीज मेन रोड की जगह है ना, जिस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होती है, वो उन चीजों को नहीं देख रहे हैं। ये गरीबों पे आके सिर्फ हो जाते हैं, दुकानदारों पे आके इन्हों का दौर चलता है, दूसरों पर नहीं दौर चलता, जिन्हों से मंडी लेते हैं, पैसे खाते हैं जिन्हों से। फुटपाथ से कितनी दूर है, आप खुद देख रहे हो इस चीज को कि फुटपाथ से कितनी दूर है। जो रोड ब्लॉक करता है, जो गाड़ियां खड़ी हैं आगे, जो दूसरा और खड़ा उन लोगों को नहीं पूछने। आप छोटे रूट के ऊपर जाकर नाज़रीन आपने देखा यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग जो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि तजावजात इनको हटाने की कोशिश की जा रही है कॉर्पोरेशन की जानिब से। और कुछ लोग तो ये गिला शिकवा कर रहे हैं कि हमें किसी किस्म के नोटिस वगैरह पहले नहीं दिया जाता और जहाँ पे आगे डायरेक्ट तजावजात किए हटाए जाते हैं। सर मुझे आप बताइएगा, लोग तो ये गिला शिकवा करेंगे, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? सर तजावजात के लिए क्या नोटिस होता है, या हम इन्हें बार आप मुतला करते हैं, अपना स्पीकर के जरिए मुतला करते हैं, इन्हें आके मना करते हैं। इतना बड़ा मुल्तान है, फिर हम जब दोबारा आते हैं, एक दफ़ा हटा के जाते हैं, दोबारा कैंप कर लेते हैं। मतलब हमारे पास मुस्तकिल हल क्या है? इसका मुस्तकिल हल तो सर ये है कि इनके जुर्माने किए जाए, इनके खिलाफ FIR कराई जाए, या मतलब ये आप देखें कि ये लोग तस्लीम ही नहीं करते कि ये अपना तजावजात है आपके सामने। ये मतलब आपने कभी FIR कटवाई है? हमने काफ़ी FIR कटवाई हैं, मतलब जहाँ मतलब रजिस्टरिंग होती है या इस तरह की कोई बात होती है तो हमने FIR भी कटवाई हैं। लेकिन ये तो मुस्तकिल बुनियादों की अपना इंक्रोचमेंट है। जहाँ रेडी खड़ी होती है हमें देख के वो भाग जाते हैं या दूर उठ जाते हैं या मूव। लेकिन दो इन तरह की तजावजात होती हैं, एक मूवेबल एक इनमूवेबल। ये जो है ये तो इनमूवेबल तजावजात में शामिल है। अब इनका ये मौक़िफ़ है कि ये जगह रेलवे की, अभी रेलवे को ने आपको कितना जुर्माने कितने हद तक आप करते हो? सर ये देखें 2000 रुपये तक हम इन्हें जुर्माना सर करते हैं नॉर्मली, मतलब है। नाज़रीन आपने जाना यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे जुर्माने भी किए जाते हैं, मगर फिर भी यहाँ पे तजावजात जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। औलिया कराम के शहर में हर जगह पे, हर गली में, हर मेन शाहराह के ऊपर जो तजावजात है उनकी भरमार है। नाज़रीन आगे भी चलेंगे, आगे जाके आपको कार्रवाई दिखाएंगे, मगर इस वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है।
आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पाक सैंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हो या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रिक्शे वगैरह मौजूद हैं, क्या रिक्शे तजावजात का हिस्सा नहीं है, उनको नहीं हटाया जा रहा? वो तजावजात का हिस्सा है लेकिन वो हमारी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, हम रिक्शों को उठा नहीं सकते। वो वार्डन और पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का काम है। ट्रैफिक पुलिस को हम बारहा कहते हैं कि सर आप इन्हें मना करें या इनके चालान करें, ये जो जिम्मेदारी है ये सर ट्रैफिक पुलिस वालों की। अच्छा, और दूसरा यहाँ पे जो मोटरसाइकिल भी मुझे नजर आ रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे खड़े हैं, वो भी ट्रैफिक वार्डन ये वो भी सर। देखें, मैं आपको बताता हूँ सर कि अगर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने कुछ मोटरसाइकिल जो रोड पर खड़े हुए थे वो हटाने की कोशिश की, तो वो लोग थाने चले गए और उन्होंने कहा जी कि ये हमारी मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गई हैं।
तो मतलब है वो असल में हमारी ज्यूरिडिक्शन है नहीं। लोग यहाँ पे ये गिला शिकवा भी कर रहे हैं कि आपने कोई नोटिस वगैरह नहीं देते यहाँ पे, और आते हैं तो कई महीनों बाद आते हैं लोग यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे आ जाते हैं। सर मैं आपको अर्ज करता हूँ कि नोटिस तो हम इनको देते हैं, तहरीरी नोटिस तजावजात का नहीं होता। हम यहाँ आके स्पीकर से ऐलान करते हैं, ये यहाँ के नुमाइंदे हैं जिनको पता है, इनको पता है कि यहाँ हमने बाकायदा बंदे भी खड़े किए हुए हैं और यहाँ हम नोटिस भी देते हैं, अपना ऐलानात भी करते हैं। और आप ये देखें कि अभी ये हालात कुछ बेहतर हुए हैं और इसके बावजूद आप ये सामने शूट करें, ये रज़ाइयाँ देखें रोड पे। बिल्कुल 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 मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि दूसरी जानिब यहाँ पे मिसो कॉर्पोरेशन की जो टीम है वो कार्रवाई करना शुरू हो रही है। ये एक रज़ाइयों की ये देखिए आप खेप पूरी उठाई जा रही है, यहाँ पे रज़ाइयों की जो खेप है वो मुकम्मल तौर पे इसको उठाने की कोशिश की जा रही है। ये देखें, ये मिसो कॉर्पोरेशन की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। खवातीन दूसरी जानिब यहाँ पे आई हुई थी, खवातीन यहाँ पे आगे शॉपिंग वगैरह कर रही थी, मगर आप नहीं समझते कि ये तजावजात हैं, यहाँ पे पड़े हैं, ट्रैफिक जैम हो रहता है। जी मसला ये जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, दोबारा तजावजात नहीं अगर कोई करेगा तो हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे आगे रखने का। अच्छा रुके बात सुने, अक्सर ये ब्लेम आता है कि जितनी ताजिर बरादरी है वो सबब बन रही है तजावजात की वजह से। यहाँ पे ही अपना सामान न लगाए ना, या रेडी वाले खड़े हो जाते हैं, बात है सीधी सी। रेडी आनी होगी, हमें कोई जरूरत नहीं है अपना सामान रखने का। आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, तजावजात हटाए जा रहे हैं? तजावजात हटने चाहिए, शहर के लिए, आवाम के लिए जरूरी है, सहूलत है, लेकिन सिर्फ एक दुकानदार के लिए तो नहीं है ना। अब जाहिर सी बात है, मेरा साथ वाला भी, उससे आगे वाला भी, उससे आगे वाला भी। एक दुकान से तो नहीं, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ दुकानों से उठाया। शहर साफ होना चाहिए, ये जरूरी है। ये हमारे लिए सहूलत है, आपके लिए सहूलत है, पूरी आवाम के लिए सहूलत है, ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। अफसर आएंगे। नाज़रीन आपने देखा यहाँ पे जो दुकान का मालिक है कुछ तो ये मानने को तैयार हो गए तजावजात हटाना जरूरी है कि इन्हीं के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ है। जितने भी शहरी यहाँ से गुजरते घंटों घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती थी, ट्रैफिक जो है उसमें रवानी बेहतर होगी। आप मुझे बताइएगा यहाँ पे आप मुसाफिर गुजर रहे थे या दुकानदार है? नहीं जी, हम तो दुकानदार हैं जी। क्या कहेंगे यहाँ पे तजावजात हटाए जाएंगे? क्या जी, कभी एक दिन आते हैं, 2 महीने नहीं आते, हर आदमी अपनी फिर रोज करने का कुछ ना कुछ तो करता है ना जनाब। साथ हटाए जा रहे हैं कारपोरेशन की जानिब से, क्या कहेंगे? ये सही हो रहा है सर, एक साइड पे लगाएं लोग, यानी कि अपना कारोबार भी करें, पर इस तरह रास्ता तो बंद ना होना चाहिए ताकि शहरी तो तंग ना हो आते जाते। आप मुझे बताइएगा आप क्या कहेंगे यहाँ से? आप भाई रास्ता बहुत परेशान होते लोग, बहुत परेशान होते लोग, रास्ता मिलता नहीं, रास्ता मिलता नहीं है, लोग परेशान होते हैं, क्या करें, मजबूर होकर नहीं बोल सकते। अच्छा आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ से गुजर के जाते हैं, कारोबार आपका यहाँ से जहाँ पे चलता है, किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? सर ये एमडी वाले बहुत तंग करते हैं, रोड पे कहीं भी खड़े हो जाए मिनट से पहले गाड़ी का हाथ रख देते हैं। तजावजात की वजह से कितना लेट हो जाते हैं? काफी देर हो जाती है, अब हम जल्दी में जा रहे हैं, रश में फंस गए हैं, देर हो रही है, रेडियो की वजह से इन्होंने जगह रोक दी है, सारी रोड ब्लॉक कर दी इनकी वजह से इन्होंने। बिल्कुल यहाँ पे रेडियो की वजह से जो ट्रैफिक है घंटों जैम रहती है, एम्बुलेंस सर्विस भी इसके अंदर मुतासिर होती है, मरीज होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के अंदर होते हैं, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब ये देखें जो तजावजात हैं वो हटाए जा रहे हैं। जितनी भी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही थी, कारोबार यहाँ पे हो रहा था, जो सड़कों के ऊपर तजावजात की भरमार थी, तजावजात को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहाँ पे जो शहरी हैं वो अपना सफ़र आसानी से कर सकें, जो ट्रैफिक की रवानी है वो बिल्कुल मुतासिर ना हो। ये सूरत है। ये देखें, ये जो कॉर्पोरेशन के ट्रक हैं मेरे साथ साथ चलते आ रहे हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक बड़ी टीम मेरे साथ मौजूद है जो कि तजावजात को हटाने की कोशिश कर रही है। ये वो जगह है यहाँ पे घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। और दूसरी जानिब ये देखें कि जी आप मुझे बताइए क्या कहेंगे? ये सर रोड बहुत ब्लॉक होता है, बहुत ट्रैफिक जाम होती है, बहुत परेशानी होती है, पैदल भी नहीं गुजर सकते हम। इनको इतना समझाया थोड़ा साइड पे लगा के खड़े हो भाई, एक साइड भी इनको दी हुई है, फिर रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। आप मोहल्ला महमूदाबाद की मेरी रिहायश है, गली नंबर 9 की। बोले असगर साहब ये ट्रक जो है भर गए हैं, कहाँ पे लेके जाएंगे आप? अपने स्टोर में है, हमारे स्टोर है लांगे खान बाग के साथ, या वहाँ स्टोर में ले जाके रख देते हैं। बाज़ बात तो ये है कि लोगों को जो उनका सामान होता है कीमती, वो उन्हें फाइन करके वापस कर देते हैं। हमारा एक बजट है, हम तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़्यादा का फाइन हर महीने करते हैं।
तो या तो फाइन कर देते हैं या वहाँ जब्त कर दिए जाते हैं जो फटे वटे हैं। आप चले स्टोर में, मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइन करते हैं। देखें, एक 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का हम इन्हें फाइन करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास टोटल सोर्स कितने हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितना अमला है आपके पास? मेरे यही आपके सामने सर दो ट्रक हैं सर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है और 14 आदमी हैं सर। तो उसके साथ कि इतने बड़े शहर के लिए नाज़रीन के सिर्फ 2 ट्रक, एक ट्रैक्टर ट्राली है और जो कि सिर्फ 14 लोग हैं इनके पास, जो कि पूरे शहर को बेसिकली मैंने डिमांड की है कि कम से कम 5-7 डाले होने चाहिए, छोटे पिकअप डाले, जिनमें हम गलियों से या सामान इस तरह से उठा सकें, और कम से कम 10 गाड़ियां बड़ी होनी चाहिए और 70-80 आदमी कम से कम हमें चाहिए इंक्रोचमेंट हटाने के। किससे डिमांड की है? हमने इसी बात बजट में उन्हें रिक्वेस्ट किया मेयर साहब से कि इस दफ़ा हमें ये चीज़ें अरेंज कर दें। मेयर साहब भी ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं और उम्मीद है कि वो भी हमें ये चीज़ें फराहम करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स होती है, नई मशीनरी हम खरीद नहीं कर सकते, इस तरह की कुछ मतलब पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमें पुलिस फोर्स भी मिल जाएगी। हमने लिखा है कि हमें अपनी पुलिस फोर्स दे दी जाए और 10 आदमियों पे मुश्तमिल कम से कम पुलिस कांस्टेबल हों, और अमले की भर्ती पर भी पाबंदी है, जैसे कोई ख़त्म होती है कोई पोस्टें भी हम मांग रहे हैं उनसे, और इंशाअल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ताजिर बरादरी सबसे बड़ा इसके अंदर रोल अदा करती है, जो यहाँ पे तजावुज़ात हैं उन्हीं की वजह से है। ताजिर बरादरी को कभी नोटिस वगैरह आपने दिया है उनके जो मालकान है? 8 दफ़ा ताजिर बरादरी, आप ये देखें कि उनकी हिस्स नहीं है। आप ये देखें कि वो 5-10 फुट को अपना राइट समझते हैं। जहाँ आप खड़े हुए हैं ये सर्विस रोड है, लेकिन यहाँ से सर्विस रोड का मतलब होता है ट्रैफिक का गुजरना, यहाँ से इंसान नहीं गुजर सकता। और आप ये देखें जब हमें आता देखते हैं ना, तो ये फिर गलियों में पनाह ले लेते हैं, गलियों में छुप जाते हैं, अपने घरों के सामने खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल नज़दीक की आबादी के लोग हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपना फारूक डोगर साहब ने इन्हें अलाउ किया था कि तुम कम से कम फुटपाथ यूज़ कर लो, लेकिन फुटपाथ के नीचे ना हो। अच्छा, इसके बावजूद कि हमने इन्हें फुटपाथ अलाउ कर दी, जो कि गैर कानूनी इक़दाम था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग फुटपाथ से नीचे आ जाते हैं और रोड ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल नाजरीन, हम आगे भी चलेंगे और भी आपको तजावुज़ात दिखाएंगे, मगर शायद ये अफसोसनाक बात है कि इतना बड़ा शहर है, कदीमी शहर है, तजावुज़ात की भरमार है, सिर्फ इनके पास 2 ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्राली मौजूद है और सिर्फ 14 लोग हैं, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टोटल अमला है तजावुज़ात का, इनको आगे हटाता है। ये बात बहरहाल सोचने वाली है कि इतने बड़े शहर के लिए इतने चंद लोग जो हैं कि वो हटाते हैं इन तजावुज़ात को। यही नाकामी का सबब बन रहा है कि पिछले 2 साल से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही है, अभी तक जो तजावुज़ात है शहर के अंदर वैसे के वैसे मौजूद है। MDA भी शायद कोई इतनी खास कार्रवाई नहीं कर रही कि तजावुज़ात की वजह से जो आए रोज ट्रैफिक जैम होती है, हादसा रुनुमा होते हैं। आगे चलते हैं हम लोगों से और लोगों से भी बात करेंगे और शाहराहों पे जो तजावुज़ात है कॉर्पोरेशन की जानिब से हटाए जाएंगे और लोगों के साथ जानिब जाके उन लोगों की ज़बानी ही जान लेंगे। मगर इस वक्त एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, आपने हमारे साथ रहना है। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से।
हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पाक सैंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सब वेलकम बैक नाजरीन, और हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं तजावजात जो शहर का हुस्न बिगाड़ रहे हैं, जो कि औलिया कराम के शहर का हुस्न बिगाड़ रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पे तजावजात हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए मट्टी के जो बर्तन है उनको ढांप के यहाँ पे रख के चले गए हैं जो मालकान है, कि यहाँ पे मालकान मौजूद है, हम इनसे भी जान लेंगे। आप मालिक हैं भाई? माल भाई अभी आया हम रेड़े के ऊपर माल आया, अभी उठा के हम अंदर रख रहे हैं। आपकी दुकान कहाँ पे है? हमारी दुकान उधर अंदर है। तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं माल? ये रेड़े से अभी उतरे माल, अभी मार्केट से आया, ये माल उठा के हम अंदर रख रहे हैं। अच्छा आप मुझे बताइएगा, जो तजावजात हैं यहाँ पे जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं कारपोरेशन की जानिब से, ये सही हटाए जा रहे हैं? ये बिल्कुल अच्छा रद्द-ए-अमल है और इस तरह होना भी चाहिए। इसकी वजह से तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जितने भी यहाँ पे बाइक वगैरह बड़ी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ये मैं यहीं का रिहायशी हूँ। नाज़रीन, मुल्तान शहर में जो तजावजात हैं मुल्तान का जो हुस्न है वो ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, हम इनके ज़बानी भी जान लेते हैं कि इनकी किन मुश्किलात की इनको सामना करना पड़ता है। जी अमर जी, मुझे बताइएगा, रोज़ाना गुजर के जाती होंगी, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किलात है भाई, कोई भी इधर असूल अच्छा नहीं है। जो भी है सड़क पे रोड पे खड़े होके बेचते हैं, सामान भी रोड में दरमियान में रख के बेचते हैं। गाड़ी गुजरने एक गुजरती तो दूसरी नहीं गुजर सकती, दूसरी गुजरती तो पीछे रश हो जाता है। ऐसी बात है कि बहुत गंद किया हुआ है। जब आप ऐसे जाएंगे और फिर ये बिछा लेंगे पूरी अपनी लाइन, फिर वैसे ही कर देंगे, कोई फायदा नहीं। उस दिन भी मैं गिर गई हूँ तो मैंने बोला बेटा मुझे गुजरने दो, कहते नहीं ये तुम्हारे बाप का रोड है, छोड़ दे। भाई फुटबैरी तो छोड़ दो इंसानों के लिए, ये तो गाड़ियों की चीजें हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कारपोरेशन की टीमें जो तजावजात हटा रही हैं, क्या ये सही कर रही हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनका सामान है तो गरीब हर बंदा रोजी के लिए मरते हैं। सामान नहीं लेके जाए, उनको मना कर दें कि भाई नहीं बैठो, वार्निंग दे दें। आंटी, कारपोरेशन के मुताबिक वार्निंग भी कई बार इनको दी जाती है, मगर फिर भी ये लोग नहीं हटते, डीट हो चुके हैं। एक एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, एक एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, 2 मुलजिम खड़ा सकते हैं, हर वक्त इनको डांटते रहें, तब तो ये जाके सही होगा, ये अच्छा होगा। वरना नहीं, गाड़ी इधर 2 दिन खड़ी रही है, 10 दिन खड़ी रही है, कोई चीज नहीं थी, सब सही था, क्लियर था। जब गाड़ी हट गई है सब लोग भाग रहे हैं, वैसा ही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जाना तो शहरी ये कहते हैं कि जो गाड़ी यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे खड़ी कर दी जाए, मगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस बात पे वो कायम है कि अभी इनके पास जो सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। हम हाई अथॉरिटी से भी जाके बात करेंगे, मगर सबसे पहले एक और भाई मेरे साथ मौजूद है। भाई मुझे बताइएगा, यहीं पे दुकान है आपकी? जी यहीं पर दुकान है। तजावजात हटाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपकी दुकान में से कुछ उठाया गया है क्या? मेरा कोई सामान नहीं उठाया, मेरे पास दुकान बड़ी है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे दुकानें बड़ी बनवा कर दे। अब दुकानें छोटी हैं तो लोग आके रेडियाँ लगा लेते हैं, फटे लगा लेते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं। इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। ट्रैफिक के रवानी में बहुत तंगी हो रही है, बहुत डिसिप्लिन खराब हो रहा है। उसके अलावा वासा ये जो सफाई वाले महकमे हैं, इन्होंने भी बहुत काम खराब किया हुआ है। आगे गंद पड़ा होता है, गंद सफाई नहीं करते ये लोग, बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अच्छा भाई मुझे आप बताइएगा, तजावजात हटाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सवाल है? बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, रोड खुले होने चाहिए ताकि लोग आसानी से गुजर सकें। लोगों आने जाने में मुश्किल, खुशी गमी में वो सब मुश्किलात होती हैं, ये बहुत अच्छा कार्रवाई करवा रहे हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं विहाड़ी चौक पर। यहाँ पे भी तजावजात की भरमार है। तजावजात जो हैं वो बाले जान बन चुके हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी की जानिब से यहाँ पे भी तजावजात जो हटाने की कोशिश की जा रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं कि दिखाते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कमेटी किस तरह जो तजावजात हैं उनको हटा रही है, और जो तजावजात मौजूद हैं जिनकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। घंटों ट्रैफिक जैम रहती है और साथ ही जो यहाँ पे जो एम्बुलेंस सर्विस है वो मुतासिर रहती है। मैं जाऊँगा यहाँ पे और लोगों के बाद जान लूंगा कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है, खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं जो कि सड़क के ऊपर मौजूद थी, तजावजात का जो सबब बन रहे थे, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये देखें, ये जो रेडियम पथा रहे थे ये उठाए जा रहे हैं, और जगह पे भी जो तजावजात है, कुछ लोग कमेटी को देख के, लोगों को देख के कॉर्पोरेशन अमले को अपना सामान वगैरह जो है अपनी दुकानों के अंदर शिफ्ट करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये वो जगह है कि यहाँ पे मेन शहरा है। जितनी भी ट्रैफिक जो है यहाँ से गुजर के जाती है, सबको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं जानूंगा, देखें वो देखेंगे यहाँ पे जो तजावजात है इनको हटाया जा रहा है। यहाँ पे कि यहाँ पे ये लोग बैठ के बर्फ वगैरह बेचते थे, मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो यहाँ पे बैठ के बेचते थे। ये देखें, ये गोश्त का फट्टा है, गोश्त के फट्टे को भी यहाँ से उठाया जा रहा है, उसके ऊपर गोश्त भी लगा हुआ है। जो दुकानदार हजरात हैं वो इस टीम को देख के यहाँ से भाग निकलते हैं ताकि ये हमें अरेस्ट ना कर लें, क्योंकि कॉर्पोरेशन की जानिब से ये भी बताया गया कि मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वक्त पे यहाँ पे इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाती है, मगर ये फिर भी लोग जो हटने का नाम नहीं लेते। अच्छा, आप बताइएगा, ये आप नहीं समझते कि तजावजात का सबब बन रहा है, ट्रैफिक जैम होती है? भाईजान, वो हमें तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, उठा लेते हैं ऊपर ऊपर रख लेते हैं। आपको किसी ने इजाजत दी हुई है यहाँ पे लगाने की? आपको किसी ने कभी इजाजत दी है कि आप यहाँ पे आके लगाएं? तो सब लगा रहे हैं, फिर वो हम भी लगा लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे काम करते हैं? भाई किधर जाएं फिर काम करने के लिए, यहीं खड़ेंगे और कहाँ जा सकते हैं? दुकानों में तो लगा नहीं सकते, जो बंदा अंदर लगा के बेचे। क्यों नहीं लगा सकते? अंदर नहीं आएगी ना रेडी, कैसे आएगी अंदर? लगा के दिखाएं। देखें कि जो लोग हैं वो ये कहते हैं गरीब लोग हैं, हम क्या करें, दुकान अंदर हम नहीं बैठ सकते, बाहर ही बैठे हैं, मगर ये सारे तजावजात के अंदर आता है, जिसकी वजह से आज कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर भर में एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर उठाया जा रहा है। इधर भी जितने भी तजावजात हैं, तमाम रोड्स को आज क्लियर करवाया जा रहा है, जो कि ट्रैफिक जैम का सबब बनते थे, यहाँ से गुजरते हैं। भाई मुझे बताइएगा, आप यहाँ से गुजर के जाते हैं, क्या कॉर्पोरेशन काम कर रही है, ठीक कर रही है? बल्कि जिस तरह के ये रेडियाँ वगैरह लगी हैं, मगर ये भी गरीब, इन्होंने भी कमाना है वगैरह, ये नहीं कमाएंगे तो भाई ये पेट किस तरह पालेंगे? ये बच्चों का पेट किस तरह पालेंगे? बच्चे भी हैं, इनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमें उनका पेट पालना है ना किस तरीके से। अगर ये गरीब लोग हैं, इनके नहीं सोचेंगे कोई, ये क्या करेंगे फिर? किस तरह दिहाड़ी लगेगी इनकी? यहाँ पे ट्रैफिक जैम ये हर तरफ यही है, ये इधर नहीं है, मुल्तान में नहीं, ये हर तरफ यही बीमारी है इनको। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, आप मुझे बताइए। तो हम भी फिर केटीए शुरू कर दें, डाके मारने शुरू कर दें। गरीब आदमी बच्चों का पेट पाल रहे, कैसे पाले बताओ? कोई मेहनत करना, मजदूरी करना जुर्म है, तो ये हम जुर्म कर रहे हैं। आपकी दुकानें तो मौजूद हैं, दुकानों के अंदर बैठे ना, बाहर जो आपने क्या फिर जो रखे हुए हैं, हम बैठे हैं एक साइड पे, रोजी कर रहे हैं बच्चों की, और हमने क्या करना है? हमको चोरी नहीं करते, डाका नहीं मारते, ये हुक्मरान है, ये हमारा खून चूस रहे, हम किसका चूसें? हमने तो अपने बच्चों की रोजी करनी है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जिनके पास दुकानें नहीं है वो कहाँ जाएं? वो रेडियाँ वाले गरीब आदमी, वो तो रेडी लगा के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। जिनके पास, उनको कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, वो सारे रेडियाँ उठा के सब कुछ उठा के ले जाते हैं। कितना जुर्माना करते हैं आपको? 4-4, 3-3 हज़ार रुपये जुर्माना करते हैं, 8-8, 10 दिन रुलाते हैं, सामान नहीं देते। गरीब आदमी किधर जाए बताओ? नाज़रीन, देखा जिस तरह आपने यहाँ पे तजावजात जो हैं वो एक गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। शहरी औलिया का जो हुस्न है वो तबाह हो रहा है। एक दुकानें मखसूस दी गई हैं, मगर दुकानों से बाहर ही यहाँ पे तजावजात की हमें भरमार नजर आती है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो भी परेशान नजर आते हैं। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं, वो उनका ये कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमारा जो जरिया है, जो हम जिस तरह कमा रहे हैं, वो यही जरिया है कि इसी के जरिए से हम कमा रहे हैं। और भी जगह में ये देखें, जिस तरह ये सड़क पे ये रिक्शा पार कर दिया गया है।
नाज़रीन, बिल्कुल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो शहर में तजावुज़ात हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट लैंड ऑफिसर इब्राहिम खान साहब। खान साहब, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे तजावुज़ात की भरमार है, अब तक आपने क्या कार्रवाई की है? हम यही रोजाना की बुनियाद पे जब कहीं हुक्म मिलता है हम चले जाते हैं, तजावुज़ात को हटा देते हैं। उसके बाद हम जब जाते हैं लोग फिर दोबारा आ जाते हैं। ये आपने क्या कार्रवाई की है? अभी तक आप मुझे नजर नहीं है, पहले और अफसर थे, आप अब आ रहे हैं। मैं उस वक्त ऑफिस में था, वो अफसर उनको हुक्म मिला था पुराना सुजाबाद रोड पे, वो उधर चले गए थे। मुझे जो है ना MOR साहब ने बुलाया था, मैं दफ्तर गया था उनके पास। अब उन्होंने कहा है कि आप बिहाड़ी चौक पे जाएं, ट्रक वहाँ आ रहे हैं तजावुज़ात हटाने के लिए। मैं यहाँ आ गया हूँ। सर, आपका बेसिकल काम क्या है? आप क्या करते, क्या किरदार अदा करते हैं? अभी तक आपने कितने लोगों के जो तजावुज़ात हैं उठाए हैं मेन शहर से? मुझे इस हवाले से बताइएगा, क्या एस्टिमेट है साल एंड हो रहा है? यही तजावुज़ात जो है मतलब है कि उसके साथ ट्रकों के साथ बेलदारों के साथ जाते हैं, कार्रवाई करते हैं रोजाना की बुनियाद पे। अब आगे कहाँ कार्रवाई करनी है आपने आज? अब जब आगे हुक्म मिलेगा वहीं उसी जगह चले जाएंगे, अगर नेक्स्ट टाइम कोई हुक्म नहीं मिला अभी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो असिस्टेंट लैंड ऑफिसर है कुछ इस तरह का अमल है, हमसे पैसे लेता है, हम पैसे की बुनियाद पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमसे कौन कहता है भाई मैं पैसे देता हूँ? बुलाओ, जो सामने अगर आता है भाई ये कहता है ये पैसे दो, हम जुर्मदार हैं। आप जुर्मदार हैं अगर पैसे आप उनसे लेते हैं तो? नहीं, हाँ, अगर हम पैसे मांगते हैं या लेते हैं तो फिर जुर्मदार ही है ना। ऐसे खाली इल्जाम कोई लगाए तो वो तो ठीक नहीं है ना। बहुत सारे लोगों से जब यहाँ पे बात की है उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे जो जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी है हमसे पैसे लेती है, हम उन्हीं की मौजूदगी पे मौजूद हैं यहाँ पे, उनके पैसे लेने के बाद। हमारा तो यहाँ पे ये इलाका ही नहीं है, ये MDA का है। और अंदरून की बात करूँ और साइड की के लिए जब कहते हैं तो हम आ जाते हैं, हटवा देते हैं। अच्छा नहीं, तजावुज़ात आप हटाते हैं, अभी भी आप कार्रवाई कर रहे थे, तजावुज़ात दोबारा मौजूद है, ऐसी क्या वजह है कि मुस्तकिल हल नहीं है? कोई डर नहीं है लोगों को आपकी वजह से कि कोई इसकी कोई तो बात ऐसी है कि लोग तजावुज़ात से हटते नहीं है? सर इनके चलान भी किए हैं इन लोगों के, अभी भी सामान जो है ना 2 ट्रक भर के गए हैं, MDA वाले भी गए हैं, हमने भी ट्रक भरे हैं। जो मतलब है कि पीछे नहीं हटते हम उसको उठा लेते हैं, जो पीछे भाग जाते हैं गलियों में हम जाते हैं जब वो फिर दोबारा आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट लैंड ऑफिसर इब्राहिम खान और उनके ज़बानी जाना कि मगर शहर की जो हालत है तजावुज़ात की गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन भी किए जाते हैं शहर के अंदर, बाजारों के अंदर, मेन रोडों पे, मेन शाहराहों के अंदर, मगर फिर भी जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब है। एम्बुलेंस सर्विस भी मुतासिर होती है, जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होता है। तो इसलिए शहरी जो है ज़लील ख्वार हो रहे हैं। शहरियों को ये मुतालबा है कि जो तजावुज़ात है इनको हंगामी बुनियादी पर हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करेंगे। कॉर्पोरेशन की जानिब से जो और तजावुज़ात के हटाने की कोशिश की जा रही है उसके हवाले से आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर में मुख्तलिफ किस्म के जो तजावुज़ात है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और दूसरा शहरियों की ज़बानी भी जाना कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत इस अमर की है कि ये जो ऑपरेशन है रोजाना की बुनियाद पे हो या फिर इसका मुस्तकिल तौर पर हल निकाला जाए। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।